हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल ऑर्बिट। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो ये जो चैनल है इसमें सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए जा रहे हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो क्या है, बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं किस चीज के, इकोनॉमिक्स के। जो हमारा जो सब्जेक्ट जो हमने स्टार्ट किया है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, उसकी ये क्या है, सेकंड यूनिट है। जो हमारा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का, उसका ये सेकंड चैप्टर है। क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, या क्या है हमारा जो एलिमेंट्स हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं बिजनेस के, इकोनॉमिक्स के, वो जो टॉपिक है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली क्या है कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट किसी चीज की क्या बताती है? कॉस्ट क्या है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred टू अ गिवन थिंग और एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो हमारा एक्सपेंस खर्च हो रहा है, दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट क्या है हमारी? एक तो है हमारी जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज अवर कॉस्ट प्राइस। जो जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया है, हमने उसको मार्केट में लॉन्च किया है, जिस जैसे सपोज कोई पेन है, पेन पे अगर पेन बनाने में जो हमारी लागत, अगर एक पेन को बनाने में 10 रुपए की आ रही है, तो वो 10 रुपीज क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस। पेन हमने 10 रुपए में बनाया, 5 रुपए का हम उसमें क्या है मार्जिन रख रहे हैं, हम उसको सेल कर रहे हैं 15 रुपए में। तो जो 15 रुपए है वो क्या है हमारा सेलिंग प्राइस। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ये है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट क्या है हमारी? कॉस्ट हमारा वो एक्सपेंडिचर है, वो अमाउंट है जो हमारा अमाउंट प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए खर्च हुआ, कोई एक्टिविटी को या कोई थिंग को बनाने के लिए जो हमारा अमाउंट, जो हमारे एक्सपेंसेस है, जो खर्च हुआ, दैट इज कॉस्ट। व्हाट नेक्स्ट इज? नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कॉस्ट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट? फर्स्ट वन इज फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो नेम से ही जैसे इंडिकेट होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब जो चीज क्या है कांस्टेंट है। फिक्स्ड जो कॉस्ट है ये क्या है, कांस्टेंट है, इसमें क्या है कोई चेंज नहीं आ रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है हमारी? जैसे जो हमारा रेंट है, मैंने कोई वर्कशॉप स्टार्ट की, कोई शॉप मैंने कहीं पे रेंट पे लिए, मेरा उनके 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा क्या है 10,000 रुपए मेरा रेंट जो है पर मंथ का फिक्स्ड है। तो मेरी शॉप से चाहे 1 रुपए का सामान भी ना सेल हो, चाहे 1 लाख का सामान सेल हो, बट जो मेरा रेंट है वो तो मैंने 10,000 ही पे करना है। तो ये क्या है मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए जो हमारी कांस्टेंट जो वैल्यू है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में कैसे आ गया हमारा? जैसे हमारा रेंट है या इंश्योरेंस चार्जेस है, जो हमारी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो कांस्टेंट वैल्यूज है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि जब हमारे प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है तो उस पे क्या है, उसके साथ ही हमारी कॉस्ट भी चेंज हो रही है। अब पहले अगर मैं कोई किसी भी चीज की एग्जांपल लेती हूँ, अगर पहले मैं 100 पेन मैन्युफैक्चर्स कर रही थी, अब मैं 150 पेन मैन्युफैक्चर्स कर रही हूँ, तो उसके लिए क्या है कि जो मेरा मटेरियल रिक्वायर्ड था वो भी क्या है अब ज्यादा लगेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारी कि वो वेरी कर रही है। जो हमारी कॉस्ट है उसमें चेंज आ रहा है। चेंज किस वजह से आ रहा है कि जब हमने वॉल्यूम में चेंज किया तो हमारा क्या है, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसमें भी चेंज आ रहा है। जो हमारे पहले आर्टिकल थे, अगर 100 से मैं 50 पेन बनाने लगूं तो जो मेरा प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो क्या है, अब मुझे मटेरियल कम रिक्वायर्ड है तो वो क्या है कम हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जो हमारा वेरिएबल जो कॉस्ट है वो ये है कि जब हम
वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं, जब हम जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसकी अगर हम वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ क्या है, हमारी कॉस्ट भी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सो व्हाट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट? एज नेम इंडिकेट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल में क्या है, जो हमारी कॉस्ट है वो क्या है, आधी कांस्टेंट है आधी वेरिएबल है। मतलब क्या है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या हुआ हमारा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जैसे हमारी है, जैसे डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, ये क्या है, हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंडर आती है। मतलब क्या है कि इसमें कुछ कुछ चेंज आया है कॉस्ट में। अब जैसे हम कोई मशीनरी वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि टाइम के जो इफेक्ट के साथ उसमें क्या है, कुछ कोई मेंटेनेंस की जरूरत है, कुछ रिपेयर की जरूरत है, तो ये हमारा क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने वर्ड यूज किया डेप्रिसिएशन, बट डेप्रिसिएशन इज, इट इज लॉस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फिजिकल एसेट यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो जैसे जैसे क्या है, जो डेप्रिसिएशन के साथ क्या है, हमारी एफिशिएंसी भी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। व्हाट प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट? प्रोडक्ट कॉस्ट नेम से हमें ये समझ आ रहा है कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी, कि जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट करती होगी वो क्या है, हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, या जो है हमारे जो वेजेस हैं, जो लेबर के वेजेस हैं, डायरेक्ट वेजेस जो हम लेबर को पे कर रहे हैं, वो क्या है, हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट में आते हैं। मतलब जो अहम हिस्सा है किसी प्रोडक्ट को तैयार करने का, उसके लिए जो हमारा अमाउंट रिक्वायर्ड है, दैट इज प्रोडक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट इज पीरियड कॉस्ट। व्हाट इज पीरियड कॉस्ट? पीरियड कॉस्ट क्या है, एक्सपेंस ऑफ द प्रोडक्शन पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो हमारे एक्सपेंस लग रहे हैं प्रोडक्शन पर, दैट इज पीरियड कॉस्ट। जैसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गई, या हमारी जो सेल्समैन है उनकी सैलरीज जो हो गई, ये क्या है, पीरियड कॉस्ट है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, हमारी जो कॉस्ट डायरेक्टली रिलेट करती है प्रोडक्ट से, जो हमारी कॉस्ट रिलेट करती है डायरेक्टली प्रोडक्ट से। जैसे हमारा मटेरियल जो हम परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट है, या जो हमारे लेबर वेजेस हैं, ये क्या है, हमारी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है। व्हाट इनडायरेक्ट कॉस्ट इज? इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है कि जो कॉस्ट जो है डायरेक्टली चार्जेबल नहीं है प्रोडक्शन से, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे स्टोर कीपर की सैलरी है, ये क्या है, हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। नेक्स्ट इज रेलिवेंट एंड इरेलीवेंट कॉस्ट। व्हाट रेलिवेंट एंड इरेलीवेंट कॉस्ट? रेलिवेंट इज द कॉस्ट चेंज बाय मैनेजरियल डिसीजन। रेलिवेंट कॉस्ट क्या है कि जो कॉस्ट चेंज हो रही है मैनेजमेंट के डिसीजन के साथ, ठीक है, वो हमारी है रेलिवेंट कॉस्ट, जिसका सीधा असर पड़ रहा है मैनेजमेंट के डिसीजन से। जो कॉस्ट चेंज हो रही है वो क्या है, हमारी रेलिवेंट कॉस्ट है। अब मेरी सपोज मेरा कोई काम चल रहा है, मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे अंडर लेबर है, मैं क्या है जो मेरा लेबर है वो क्या है, मैं कम कर रही हूँ, ठीक है। उससे क्या है कि जो मेरा लेबर का बजट था वो क्या है, हमारी कॉस्ट अब चेंज हो जाएगी। उसका क्या है, मेरे डिसीजन का जो डायरेक्ट असर पड़ा वो क्या है, मेरे बजट पे पड़ा, मेरे कॉस्ट पे पड़ा। मेरा अगर लेबर का बजट सपोज 10,000 15,000 कुछ इस अराउंड है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं अपने जो वर्कर्स है, जो मेरी लेबर्स है, वो क्या है मैं कम कर रही हूँ, तो उससे क्या है, उस चीज पे उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। या कहीं मेरा कोई अनप्रॉफिटेबल, सपोज मैं शॉपकीपर हूँ, मेरी दुकान है अपनी, मुझे उससे क्या है बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, वो मेरा एक अनप्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, तो उस पे क्या है, मैं अगर वो शॉप बंद कर दूं, वो प्रोजेक्ट बंद कर दूं, तो उससे क्या होगा कि जो वहां पे काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, मुझे उनको वेजेस नहीं देने पड़ेंगे।
इस तरह से क्या है, जो डिसीजन है उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट जो है इररिलेवेंट कॉस्ट कहलाता है। नेक्स्ट इज इररिलेवेंट कॉस्ट। व्हाट इररिलेवेंट कॉस्ट इज, जिसका हमारे जो कॉस्ट का जिसका कोई इफेक्ट ना पड़े, जो हमारा जो मैनेजमेंट का डिसीजन है वो क्या है, जो हमारी कॉस्ट है उस पे उससे इफेक्ट ना हो, दैट इज इररिलेवेंट कॉस्ट। नेक्स्ट इज शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट क्या है कि एक टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब हम क्या है अपना जो मेंटेनेंस करवा रहे हैं, जैसे तो उस टाइम पीरियड में जो हमारी कॉस्ट आ रही है, हम एक टाइम पीरियड में क्या है कि हम अपनी जो अभी हमारे पास कोई करंटली प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, हम क्या है जो हमारी मशीन्स हैं उनको हम रिपेयर करवा रहे हैं, तो एक शटडाउन मोड में जो हमारा खर्चा हो रहा है तो वो क्या है हमारा शटडाउन कॉस्ट। इसके अलावा क्या है हमारी कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट नेम से इंडिकेट होता है कि जो कॉस्ट हम क्या है कंट्रोल कर सकते हैं, कोई खर्चे जो हम अपने कंट्रोल में हम कर सकते हैं, वो क्या है हमारी कंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या है कि जो हमारी कॉस्ट है, जो हमारे एक्सपेंसेस है, उनको क्या है हम कम नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारी कॉस्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो फुली क्लियर होगा कि जो कॉस्ट क्या है और टाइप ऑफ कॉस्ट क्या है। तो इस वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बजट। तो आपको एक फ्लो चार्ट सा दिखाई दे रहा होगा, तो ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम डिस्कस करते हैं। तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट बजट इज। बजट क्या है कि हमारी किसी हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या है, वो एक बजट है। अब मैंने सपोज फोन लेना है, ठीक है, फोन लेने के लिए मैंने सोचा है कि मुझे 10 से 15,000 रुपए खर्च करने हैं, तो ये क्या है मेरा, ये बजट है। आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये टॉपिक क्या है हमारा एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमें ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो ये क्या है आपके एक्सपेक्टेशंस है। तो बजट क्या है, जो बजट है बेसिकली ये क्या है हमारी एक्सपेक्टेशंस पे ही डिपेंड होता है। तो एग्जाम क्या है, एग्जाम आपका बजट है, तो जो आपकी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है ये क्या है आपकी एक्सपेक्टेशंस है। अब इसमें रियल तो कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि ये आपका जो टॉपिक है, ये कंटेंट है जो आप देख रहे हो या स्टडी कर रहे हो, ये शायद एग्जाम में आपको आए भी नहीं, बट क्या है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो क्या है कि ये हमारा इंपॉर्टेंट है, हम इसको पढ़ ले, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको याद कर ले, हम इसको समझ ले। तो ये क्या है, जो बेसिकली जो ये फंडा है ये किस पे डिपेंड करता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस पे। अब मैं एक शॉपकीपर हूँ, अब अगर मैंने ये सोचा है कि मेरी दुकान में कोई रियल तो कुछ भी चीज नहीं है, अगर मैं सोचूं कि मेरी दुकान में जब कस्टमर आएगा उसी समय मैं क्या है कोई प्रोडक्ट लेके आऊंगी और उसको सेल कर दूंगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास क्या है, जो आइटम्स है, जो प्रोडक्ट है, अगर वो पहले से ही अवेलेबल होंगी तभी हम आगे उसको सेल कर पाएंगे। जब हमारे पास प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है तो हम उसको सेल कैसे करेंगे। तो बेसिकली जो ये फंडा है ये किस चीज पे है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है। अब रियल में तो हम ऐसे कर नहीं सकते कि मैंने दुकान खोली है, अभी जो कस्टमर्स आ रहे हैं पहले मैंने इनके ओवरव्यू लेने हैं कि आपकी दुकान में क्या आप सामान चाहते हैं, क्या डिमांड में, मुझे अपनी दुकान में कुछ तो सामान रखना होगा कि वो तभी वहां आएंगे। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा मतलब सेल्स बजट। सेल्स बजट हम तभी बनाएंगे जब हमने कुछ एक्सपेक्टेशंस जो हमारी होगी। अब मैंने सोचा कि मैंने कोई फेस्टिवल आ रहा है, मेरी दुकान है, मैंने सोचा है कि मुझे क्या है 8 से 10 लाख तक का जो सामान है वो सेल करना है, तो उसके लिए मुझे पहले क्या है वो जो मटेरियल है उसकी क्या है प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी। तो जो हमारा सेल्स बजट है वो क्या है,
प्रोडक्शन बजट से भी मैच करता है। सेल्स हम जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको तब करेंगे जब हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। तो प्रोडक्ट अवेलेबल तब होंगे जब हमने प्रोडक्शन बजट बनाया होगा। प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए हमारे को क्या है, पहले हमें मटेरियल चाहिए, हमें लेबर चाहिए, हमारा ओवरहेड बजट है। तो ये जो सारा चार्ट है ये किस पे है, सेल्स बजट पे। सेल्स बजट क्या है हमारा, इन सब में सुपीरियर है। जब हमारा कुछ टारगेट हमने सोचा होगा कि हमें क्या है, इस चीज को इतने आर्टिकल हमने सेल करने हैं, सेल करने के लिए पहले हमें उतने आर्टिकल बनाने तो पड़ेंगे। तो बेसिकली क्या है, जो सेल्स बजट है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन बजट पे, या प्रोडक्शन बजट जो है सेल्स बजट पे डिपेंड करता है। तो प्रोडक्शन बजट के लिए क्या है कि हमने प्रोडक्ट बनाने हैं, अब हमने टारगेट रखा है कि मुझे 10 लाख के प्रोडक्ट सेल करने हैं। 10 लाख के प्रोडक्ट सेल करने के लिए पहले मुझे वो प्रोडक्ट बनाने भी होंगे। तो वो क्या है मेरा प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में क्या है, मेरा प्रोडक्शन बजट में मुझे मटेरियल भी चाहिए होगा, मुझे सामान बनाना है, कोई मुझे प्रोडक्ट तैयार करना है, उसके लिए क्या है, मुझे पहले मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो ये क्या है मेरा मटेरियल बजट। नेक्स्ट क्या है, अब मैंने मटेरियल तो मैंने ले लिया है, सामान मेरे पास है, अब मुझे क्या है, लेबर चाहिए, लेबर होगी तभी तो वो मैन्युफैक्चर करेगी। तो ये क्या है हमारा लेबर बजट। नेक्स्ट क्या है, ओवरहेड बजट। ओवरहेड बजट क्या है कि अब हम मटेरियल लेके आए हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगी जहां पे क्या है कि हम उस मटेरियल को स्टोर कर सके। तो ये क्या है हमारा ओवरहेड बजट। तो बजट जो हमारा है, ये सारे बजट के लिए हमें क्या है, अपना पहले कैश बजट बनाना होगा। ये सारे बजट तब सक्सीड है जब हमारे पास पैसा होगा। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो फिर कहाँ से मैंने 10 लाख के प्रोडक्ट बना लेने हैं। तो इन सारी चीजों के लिए जो हमारा जो बेसिक है वो क्या है, कैश बजट। सबसे पहले हमारा क्या है, हमारे पास पैसा होना चाहिए, बजट होना चाहिए। अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी पहले हमारे पास पैसा होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे, पैसे ही है नहीं है। तो ये सारे बजट किस चीज पे डिपेंड करते हैं, कैश बजट पे। तो अब जैसे आपको बताया कि सपोज मैंने सोचा है कि हमने 10 लाख के जो प्रोडक्ट हैं वो सेल करने हैं। अब जो ये सारे जो बजट बनाए हैं ये किस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं कि हमारे जो है 10 लाख के प्रोडक्ट सेल होंगे। 10 लाख के प्रोडक्ट हमारे सेल होंगे तो हमारा कितना फायदा होगा, क्या हमारा किस तरह से ये बजट वर्क करेगा, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये बजट बनाया। दैट इज फिक्स्ड बजट। मतलब जो हमने जो अपना गोल है इसमें हमने क्या प्रोपोर्शनैलिटी नहीं ली। जरूरी नहीं है कि मेरे 10 लाख के ही प्रोडक्ट सेल हो सकता है मेरे 9 लाख के प्रोडक्ट सेल हो, या हो सकता है मेरे 11 लाख के प्रोडक्ट सेल हो। तो फिक्स्ड बजट में क्या है, हमने एक टर्म पे फोकस कर लिया, उस टर्म को ध्यान में रखते हुए ही हमने आगे सारी कैलकुलेशंस की। अगर मैंने 10 लाख के सेल्स बजट 10 पे बनाया तो मैंने 10 के हिसाब से ही क्या है उसमें कैलकुलेशंस की, अपना जो बेनिफिट है वो उसके हिसाब से ही कैलकुलेट किया। दैट इज फिक्स्ड बजट। मतलब कि हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट पे फोकस करते हुए अपना जो है बजट प्रिपेयर किया है। हमने इसमें प्लस माइनस नहीं देखा कि हो सकता है हमें मेरे क्या है 10 लाख 7 लाख के प्रोडक्ट सेल हो, 8 के हो, 11 के हो सकता है मेरे 10 की जगह 12 या 13 लाख के प्रोडक्ट सेल हो। तो इसमें क्या है, हमने पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं देखा, हमने क्या है बस 10 लाख को लेके ही हमने अपना बजट प्रिपेयर कर लिया। तो दैट इज फिक्स्ड बजट। वेरिएबल बजट में क्या है कि एक तो हमने जो बजट बनाया वो हमने 10 लाख के कैलकुलेशंस के हिसाब से बना दिया। वेरिएबल में क्या है, हमने क्या है एक 9 लाख के हिसाब से भी बजट बनाया, 11 लाख के हिसाब से भी बजट बनाया। मतलब अगर हमारे जो 9 लाख के प्रोडक्ट सेल होते हैं तो उसमें जो हमारा बेनिफिट है वो किस तरह से है, या जो अगर हमें लॉस है तो वो क्या है, और 11 लाख अगर प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं तो जो हमारा बेनिफिट है वो कितना है। ये हमने जो पॉजिटिव और नेगेटिव ये सारी कैलकुलेशन हमने की। दैट इज वेरिएबल बजट। इसमें क्या है, हमने एक पर्टिकुलर एक अमाउंट लिया, अब मुझे घर बनाना है, अब हम इससे क्या आ जाते हैं, हमारी जो फील्ड है कंस्ट्रक्शन की उस पे वापस आ जाते हैं। अब हमने क्या है कि अब मैंने घर बनाना है, मेरा बजट क्या है 20 से 25 लाख के आसपास का मेरा बजट है। तो जो आप वर्क करोगे वो वर्क आप कैसे करोगे,
आप अपना पहले एस्टिमेट बनाओगे कि आपके 20 लाख या 21 लाख जो भी खर्च आ रहा है, 21 लाख में भी ये नहीं है कि अगर 21 लाख का बजट बनाए तो वो एक्चुअल में भी 21 लाख का ही आएगा। 21 लाख में हो सकता है वो कितना है, 20 लाख 600 का हो, ये 20 लाख 60,000 का हो, इस तरह से क्या है, या 21 लाख से क्या है 21 लाख 50,000 का हो, इस तरह से क्या है उसमें कुछ प्रपोर्शन जो है चेंज होगा। तो उसके हिसाब से क्या है हमने अपना वेरिएबल जो बजट है वो प्रिपेयर किया है, मतलब जो हमारी वैल्यूज है वो बिल्कुल सेम नहीं रहेगी। तो जो हमने अपना जो बजट प्रिपेयर किया वो क्या है हमारा रियल से मैच नहीं करता। जो हमने जो बजट बनाया है ये हमारा क्या है एस्टिमेटेड है, इसमें क्या है हमारा एस्टिमेशन, मतलब जो हमने पहले प्रिडिक्ट किया ऐसा होगा या हम ऐसे काम करेंगे, ये हमारा इतने दिन में टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अब सेल्स बजट क्या है कि मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, आपको ये डेडलाइन दी है कि आपने जो मुझे है मेरा जी 20 लाख का 20 से 25 लाख तक के आसपास का मेरा बजट है, आपने मुझे क्या है घर बना के देना है, ठीक है। उसमें क्या है जो मैंने अपनी जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, 4 बेडरूम मेरा घर हो, इस तरह से लॉबी हो, ये सारा कुछ आपको बता दिया, आपको एक टाइम ड्यूरेशन दे दी है कि आपने क्या है इसको आप इतने टाइम पीरियड तक कंप्लीट करना है। तो आपका जो प्रोडक्शन बजट बनेगा वो क्या है कि अगर मैंने आपको बोला है कि आप मुझे 10 तारीख तक ये काम करके दें, आपने क्या है अपने जो प्रोडक्शन बजट बनाना है उसमें क्या है आपने कि जो हमारा काम है वो 9 को ही कंप्लीट हो जाए, ये नहीं कि 10 तक आप सोचेंगे तो वो 11 तक भी नहीं कंप्लीट होना है। तो ये क्या है हमारा जो प्रोडक्शन बजट है उसमें क्या है हमने अर्लियर अपने काम को कंप्लीट करना है, तभी आप उसको सेल करोगे जब आपका प्रोडक्ट पहले से ही तैयार होगा। आप मुझे हैंडओवर प्रोजेक्ट मेरा तब करोगे जब आप अपना काम कंप्लीट कर चुके हो। तो आपने जो डेडलाइन दी है उससे पहले क्या है अपना प्रोडक्शन बजट बनाना है कि इतनी तारीख तक हमने आपको जो आपका प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करके दे देना है। मटेरियल के लिए क्या है, अब मैंने आपको बोला है 10 तारीख, आपने क्या है 9 तारीख तक काम कंप्लीट करके देना है। तो आप क्या है अब पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, आप मटेरियल स्टॉक करना स्टार्ट कर दोगे, आप लेबर्स के साथ डील करना स्टार्ट कर दोगे। अगर हम इमरजेंसी में काम करते हैं तो जहां हमारे 100 रुपए लग रहे हैं वहां हमारे 200 रुपए लगेंगे। हम कहीं कोई फोटोज करवाने जा रहे हैं, मैंने आपको बोला कि मुझे पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, अभी लाके मुझे दो, आप क्या करोगे जाओगे मुझे जी 1 मिनट वाली वो फोटोज है वो करवा के देनी है, वो क्या है आपको 50 रुपए में 4 फोटो करके देंगे, वही आप जल्दबाजी में नहीं दोगे तो वो क्या है आपको 30 रुपए में 8 कॉपी या 12 कॉपी भी दे देंगे। इमरजेंसी जो होती है वो क्या है हमेशा कॉस्टली होती है। तो हमने क्या है अपना जो मटेरियल हमने पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है अपने बजट में, हमने मटेरियल को क्या है पहले से ही परचेज करना स्टार्ट कर देना है। हम क्या है तब 2-3 जगह पे हम क्या है अपना जो रेट है वो क्या है चेक कर सकते हैं। लेबर है, लेबर को हम पहले से, हो सकता है कि अगर हमें डेडलाइन पे हमें लेबर ही ना मिले, तो ये सारी चीजों के लिए क्या है हमें पहले से ही प्रिपेयर होना है। तो ये जो सारा जो ये बजट है ये किस चीज पे हमारा फोकस करता है, कैश बजट पे। कैश बजट मतलब पैसे, मनी, विदाउट मनी नथिंग इज पॉसिबल। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है कहां से आपने 20-25 लाख का घर बना लेना। तो ये सारे बजट जो है किस पे डिपेंड करते हैं, कैश बजट पे। नेक्स्ट जो हम इस वीडियो में टॉपिक कवर कर रहे हैं वो क्या है, कैपिटल बजट। वट कैपिटल बजट इज, कैपिटल बजट क्या है, जो हमारा बजट हमने सोचा है, हम क्या है फ्यूचर में जो हमें जो हमारा जो फाइनेंशियल नीड्स है या जहाँ पे हमारे पैसे इन्वेस्ट होने हैं उसके साथ क्या है हम कैलकुलेटिव जो है अपना मेजर करने लग जाते हैं कि जो हम जो डिसीजन ले रहे हैं या जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या है इस टाइम पीरियड के हिसाब से सही है या जो है इसका हमें नुकसान होना है, इस पे क्या है हम कैलकुलेशंस करेंगे। सपोज अगर मैं अभी 25,000 इन्वेस्ट कर रही हूँ तो इन फ्यूचर मुझे जो कैश इनफ्लो है वो कितना है, अभी तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ 25,000 की, जो मेरा जो कैश फ्लो है, जो कैश इनफ्लो, कैश फ्लो आउटफ्लो और इनफ्लो पहले हम समझ लेते हैं
कैश जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो पैसा हमारा जा रहा है, दैट इज कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो क्या है, जो पैसे हमें मिल रहे हैं, जो पैसे हमारे पास मतलब हमें जो हम अर्न कर रहे हैं, दैट इज कैश इनफ्लो। तो हम क्या है, हम ये जो हमने जो बजट है, हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा कैश आउटफ्लो है, हम ये फ्यूचर में जो हमें जो फाइनेंशियल नीड होनी है, हम सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपना जो कैलकुलेशंस है वो करते हैं कि ये जो बजट है ये हमारे लिए ये सूट भी करता है या नहीं, हमें प्रॉफिटेबल भी है या नहीं। तो दैट इज कैपिटल बजट। जो हमारी जो एनालिसिस है, जो वो है हम किस तरह से कर रहे हैं, इसमें क्या है, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये क्या है, ये जो हमारा जो कैलकुलेशन करने का जो हमारा टेक्निकल जो स्टैंडर्ड है, जो मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं, इसमें क्या है, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये जो हमारा है कॉन्सेप्ट, इस पे बेस्ड है। तो सबसे पहले जो इसमें कैलकुलेशंस के लिए हम जो एनालिसिस के लिए मेथड अडॉप्ट करते हैं, दैट इज एनपीवी। एनपीवी क्या है हमारा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी हमारा क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इट इज, अब एनपीवी स्टैंड करता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या है, हम कि जो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, हम इसमें क्या है कैलकुलेट करेंगे, उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या है हमारा एनपीवी होगा। अब जो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? इट इज अ मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व्स द कंपाउंड इंटरेस्ट factor to express cash flow occurring at different time to a single equivalent payment। तो ये क्या है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। अब इन्वेस्टमेंट है मेरी 25,000 की, एक साल बाद अगर मुझे उससे 30,000 मिल रहे हैं, तो मैंने क्या है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है चेक करनी है। मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी क्या है मेजरमेंट करनी, कि मुझे फायदा हो रहा है इन्वेस्टमेंट में या नहीं, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो वो जो प्रॉफिट है, जो इन दोनों का डिफरेंस है कैश आउटफ्लो का और इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से, दैट इज एनपीवी। नेक्स्ट इज IRR। व्हाट इज IRR? इट इज इंटरवल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरवल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कि इसमें क्या है कि हम जो हमारा कैश आउटफ्लो है और इनफ्लो है, इनको क्या है हम इक्वेट करते हैं। ये क्या है IRR equates the present value cash inflow with the present value of cash outflow of an investment। इसमें क्या है हम कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, हम जो चेक करते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस पे, अगर मेरा है कि 30,000 मेरा जो है 25,000 में इन्वेस्ट किया, मुझे 30,000 मिलना है, मतलब क्या है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है 12% का मेरा इन्वेस्टमेंट रहा, तो वो कितना है, वो 25,000 जो हमारा है वो वैल्यू बन गई है। तो ये इस तरह से क्या है कि जो हमें क्या है जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो क्या है हम चेक करते हैं, हम क्या इक्वेट करते हैं, कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू कैश इनफ्लो। तो उसको क्या है हम जो हमारा जो कैश इनफ्लो है उसको क्या है हम प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टाइम, उसके साथ क्या है हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज ROI। ROI क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उस पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इसको हम कैसे फाउंड आउट करते हैं? नेट प्रॉफिट ओवर कैश ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई 100। जो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है और हमने इन्वेस्ट कितना किया था, मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब 25,000 अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है और मुझे 30,000 मिल रहा है, तो फिर क्या, तो मेरा जो है प्रॉफिट कितने का है?
ये इससे क्या है, हम अपना जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उस पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है वो फाइंड आउट करते हैं. दैट इज इन परसेंटेज. लास्ट टॉपिक क्या है इस वीडियो का, पे बैक पीरियड मेथड और ब्रेक इवन एनालिसिस. पे बैक पीरियड मेथड क्या है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हम कितनी जल्दी जो है हम उसको रिकवर करते हैं. दैट इज पे बैक पीरियड मेथड. अब सपोज मैंने 6,000 इन्वेस्टमेंट की है, एक साल में मुझे क्या है 2,000 रुपए आ रहे हैं, एक साल में मुझे रिटर्न आई है वो क्या है 1,000 रुपए आई है, नेक्स्ट क्या है मुझे 3,000 रुपए रिटर्न आई. तो जो थर्ड ईयर है ये क्या है मेरा पे बैक पीरियड. जो मेरी 6,000 इन्वेस्टमेंट थी ये जो मेरी रिकवर हुई वो तीसरे साल मेरी रिकवर हुई है. फर्स्ट ईयर तो मुझे 2,000 मिला, सेकेंड ईयर मुझे 1,000 मिला, लास्ट ईयर क्या है मुझे 3,000 मिले. तो ऐसे मेरे 6,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हुई है. तो पे बैक पीरियड क्या है कि हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कितनी जल्दी हम कितने टाइम ड्यूरेशन में जो है हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकते हैं. लास्ट वन इज ब्रेक इवन एनालिसिस. ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या है कि जहां हमारा क्या है नो प्रॉफिट नो लॉस, जो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, टोटल रेवेन्यू के इक्वल है. एक पॉइंट पे क्या है जहां पे क्या है हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है. तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ब्रेक इवन जो पॉइंट है वहां पे क्या है हमारा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू. तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट ओवर CM रेशियो मल्टीप्लाई बाई 100. तो CM रेशियो जो हमारा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे CM ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100. तो CM हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कि जो हमेशा हमारी जो कॉस्ट है वो क्या है फिक्स रहती है. हमने अर्लियर भी इस वीडियो में जब टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़े थे तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को पढ़ा था. वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी है वो क्या है चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है इस पे हमारी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो हमारी कॉस्ट है वो क्या है कांस्टेंट है. तो CM हम कैसे फाइंड करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो इस तरह से क्या है हम ब्रेक इवन पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं. तो आई होप you clearly understand all the topics covered in this video. For more videos on civil engineering topics, like, share and subscribe my YouTube channel Technical Civil Orbit. Thank you.